हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी एग्जाम सीरीज में। आज के सीरीज में हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लाइबिलिटीज़ की जो वीडियो चल रही हैं उसके बारे में जो है तीसरा पार्ट यह है। ठीक है, यह वीडियो आपके LLB सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम, BA LLB सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम और वह एग्ज़ाम जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट आता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो कानपुर यूनिवर्सिटी ने यह सिलेबस दिया हुआ है। तो यूनिट 6 करके इसमें डिवाइड है। तो पहले यूनिट में जो है मूल अधिकार, दूसरी यूनिट में जो मूल अधिकार परिचय, तीसरे में DPSP, चौथी में मूल कर्तव्य, पांचवी में संघ न्यायपालिका मीन्स सुप्रीम कोर्ट और छठी में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। आपकी जो है 2 वीडियो पहले आ चुके हैं जिसमें फंडामेंटल राइट जनरल मीन्स मूल अधिकार परिचय आपको बता दिया गया है और मूल अधिकार बता दिया गया है। अगर जो आपने वह वीडियो नहीं देखा होगा तो हम उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल के आप वह वीडियो देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम आपको DPSP बताने वाले हैं, मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका मतलब वो ये होता है कि नीति निर्देशक तत्व। ऐसे कौन से जो है सिद्धांत जो है निर्देशक तत्व होते हैं जिससे जो है राज्य को मानना होता है या नहीं मानना होता, ये राज्य पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि यूनिट 3 का आपका सिलेबस क्या क्या है, कि यूनिट 3 में आपको हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 का आप सिलेबस। यूनिट 3 का सिलेबस यह है कि DPSP क्या होता है, ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, और DPSP जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है ये क्या क्या है, और इसके बारे में कुछ अदर चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं राज्य नीति के निर्देशक तत्व। ठीक है, अब इसके विशेषताएं क्या होती हैं। नंबर 1 पर यह संविधान के भाग 4 से लिया गया है। जैसे आपका मूल अधिकार भाग 3 से लिया गया, ऐसे ही संविधान के यह भाग 4 से लिया गया। आपने देखा कि संविधान में जो प्रेजेंट टाइम में 25 भाग हैं, तो उसी भाग में से एक यह भाग भी है राजनीति निर्देशक तत्व के तत्व। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि DPSP तत्व कहाँ से लिया गया है, तो वहाँ पे आप जो है आयरलैंड टिक करेंगे। ठीक है, यह आयरलैंड से लिया गया है। और एक ग्रेनविले ऑस्टिन नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने जो है राजनीति निर्देशक के तत्व को मूलात्मा कहा है। ठीक है, से मूलात्मा कहा गया है। यह राज्य के लिए सिफारिश नुमा होता है, मीन्स केंद्र सरकार कोई भी योजना अगर चाहे, वह अगर जो राजनीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती है तो वह राज्य चाहे तो उसको लागू करता है, चाहे तो ना लागू करता है। ठीक है, उस पर केंद्र या फिर कोर्ट कोई पाबंदी नहीं लगा सकता राज्य पर कि वह नियम को लागू ही करे। ठीक है, क्या आपका हो जाएगा। इसका उद्देश्य ये होता है न्याय में आदर्श, जो है न्याय में उच्च आदर्श इसका उद्देश्य होता है। आपके जो है राज्य की स्वतंत्रता उद्देश्य होता है, समानता बनाए रखना और लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण भी करता है। आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगर जो हम बात करते हैं जैसे राज्य और केंद्र में अगर जो कोई किसी बात को लेकर मतभेद हो जाता है कि राज्य कहता है कि इसको हम नहीं लागू करेंगे और केंद्र कहता है हम इसको लागू करेंगे। ठीक है, अगर जो इस प्रकार का कुछ मतभेद हो जाता है तब जो है वहाँ पर राज्य की सर्वोच्चता नहीं रहेगी, वहाँ पर केंद्र की सर्वोच्चता हो जाएगी। मीन्स केंद्र की बात को मानना ही पड़ेगा राज्य को, ऐसी जो है संविधान में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला आपका यह प्राकृतिक गैर न्यायोचित हनन न्यायालय लागू नहीं जा करेगा। मीन्स मान लीजिए आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व कोई भी है तो उस पर अगर जो उसका हनन होता है तो वहाँ पे आपके जो है कोर्ट उसके लिए जो है लागू नहीं करेगा, वहाँ पे कोर्ट बाध्यकारी होगा, क्योंकि कोर्ट या नहीं बोल सकता कि राज्य सरकार को इसको लागू करना ही जरूरी है। ठीक है, या कोई ज़रूरी नहीं कि राज्य सरकार इसको लागू करेगी। मीन्स आपकी राज्य सरकार जो है कोई भी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। आगे हम आपको बताएंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या क्या होते हैं, कि आपके क्या क्या सिद्धांत है, इसमें आपका क्या क्या आता है। ठीक है, अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। आपका इसमें वर्गीकरण दिया गया है। वर्गीकरण जो है नीति निर्देशक तत्व का जो है 3 टाइप का किया गया है। जैसे जब हमारे संविधान बनाने वाले थे तो उसमें कुछ गांधीवादी सिद्धांत के भी थे, कुछ समाजवादी सिद्धांत के भी थे और कुछ उदार बौद्धिक सिद्धांत के भी थे। ठीक है, तो वैसे करके यहाँ पे जो है DPSP को 3 भागों में मीन्स 3 तरह के वर्गीकरण में बांटा गया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि समाजवादी सिद्धांत क्या है। समाजवादी सिद्धांत में आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, आर्टिकल 43 और 47 को पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कुछ आपको आर्टिकल डबल देखने को भी मिलेंगे क्योंकि वो आर्टिकल दोनों से संबंधित है। जैसे आर्टिकल 47 आपका यहाँ पे जो हुआ, आर्टिकल 47 यह समाजवादी में भी है
और गांधीवादी सिद्धांत में भी है। तो मीन्स यहाँ जो म्यूच्योर है ना, तो मतलब जो है यहाँ पे जो है यह दोनों में देखने को मिलेगा, ठीक है। और तीसरा आपका जो है उदार बौद्धिक सिद्धांत, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर हम एक बार एक करके देखते हैं। देखो, गांधी समाजवादी सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत समाजवाद के आलोक में है, ठीक है। यह लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचता है, मीन्स ऐसा जो है खाका खींच देता है, इसका जो है ओवर लाइन खींच देता है, जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है, ठीक है। खाका खींचना ये होता है, जैसे कोई भी ड्राइंग करते हैं तो उसका पहले जो है ओवर लाइन कर लेते हैं ना, उसको खाका खींचना कहते हैं, ठीक है, जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं न्याय प्रदान करना होता है। यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। मीन्स अच्छी जो है लोक कल्याणकारी आपकी राज्य स्थापना हो, ऐसी इसमें बात समाजवादी सिद्धांत में की गई है। जो उसके आर्टिकल हैं उसमें ऐसी बात की गई है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है गांधीवादी सिद्धांतवाद। यह सिद्धांतवाद गांधी विचारधारा पर आधारित है। जैसे गांधी विचारधारा पर आधारित क्या है? जैसे आपकी जो है पंचायत वाली जो सरकार होती है, पंचायत व्यवस्था होती है, वह गांधीवादी जो सिद्धांत में आती है। जैसे आर्टिकल 40 में गांधीवादी सिद्धांत में पंचायत व्यवस्था दी गई है, ठीक है। ऐसे करके आपके गांधीवाद जो मीन्स गांधी के जो विचारधारा है उसके जो उस पर जो आधारित चीज़ें हैं उसको गांधीवादी सिद्धांत में रखा गया है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए कुछ विचारों को निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है, ठीक है, गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है यह सिद्धांत शामिल किया है उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित, ठीक है। यह उदार बौद्धिक सिद्धांत आपका क्या होता है? आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49 और 50, 51 में आपको उदार बौद्धिक सिद्धांत को देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगला हम ले चलते हैं आपके स्लाइड पे। आपका DPSP मेन होता क्या है वो हम आप बात करते हैं। जैसे आपका जैसे क्वेश्चन में आएगा कि DPSP का संशोधन कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? 1976 में, ठीक है। और आ जाए कि जो है 39, 39, 48 से या जो है कब आर्टिकल जोड़े गए, तो वहाँ पे आप 42वां संशोधन 1976 टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका जो पहला है कि 42वें संशोधन 1976 में 4 जो है आर्टिकल जोड़े गए, जिसमें 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A को जोड़ा गया। अभी आपको बाद में बताते हैं कि ये आर्टिकल क्या क्या होते हैं, ठीक है। सन 2011 में सरकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया, ठीक है। एक नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया जिसे 43B कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 43B कब जोड़ा गया? सन 2011 में, और 43 से 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है BN राव ने व्यक्तित्व अधिकार को 2 श्रेणियों न्यायोचित एवं गैर न्यायोचित में बांटा। न्यायोचित में मूल अधिकार और गैर न्यायोचित में निर्देशक तत्व रखे। इसका क्या मतलब? जैसे जो BN राव थे उन्होंने 2 अधिकार में रखा अपना, जो मीन्स वहाँ पे अगर जो कोई अधिकार है व्यक्तित्व अधिकार है उसको 2 श्रेणियों में रखा, एक में न्यायोचित, एक में गैर न्यायोचित। तो न्यायोचित में आपका जो है मूल अधिकार रख दिया। मीन्स अगर जो न्यायोचित मान लो जो कोई चीज़ है, अगर जो मान लो आपका उसका हनन हो रहा है, जो न्याय से उचित है ना, तो उसका जो है क्या होगा, उसको मूल अधिकार में रखा गया। और जो गैर न्यायोचित है, ठीक है, उसको नीति निर्देशक तत्व में रखा गया, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है अनुच्छेद 37 में इस बात का स्पष्ट किया गया है कि तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, अतः यह राज्य का कर्तव्य होगा कि इन तत्वों को विधि बनाने में प्रयोग करें। देखो, संविधान में बोला गया है कि आर्टिकल 37 में यह बोला गया है कि देश के जो मूलभूत तत्व हैं, ठीक है, वह जो संविधान के कर्तव्य होंगे, मीन्स राज्य का कर्तव्य होगा कि उन तत्वों से विधि बनाने का प्रयोग किया जाए। आप एक बात बताइए कि कर्तव्य जो है सभी लोगों के होते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य कोई निभाता नहीं है, ठीक है। ड्यूटी सबकी होती है लेकिन वो अपना कोई ड्यूटी करता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही राज्य का कर्तव्य तो है लेकिन राज्य अपना कर्तव्य निभाता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 37 कर्तव्य का पालन करने को कहता है लेकिन राज्य कर्तव्य का पालन करता नहीं है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था, लोगों के लिए उत्तरदायी को भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में वर्णित बंधुओं का अवहेलना नहीं कर सकता, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज़ आपका जो है, जैसे भाग 4 क्या आपका है? DPSP में कोई ऐसी चीज़ है
जो किसी दूसरे का उत्तरदायी मीन्स किसी दूसरे का अवहेलना करता है, ठीक है, तो ऐसा जो है राजी नहीं करेगा, ठीक है। केटी शाह ने जो है क्या कहा, केटी शाह ने अतिरेक कर्मकांडी बताया है डीपीएसपी को, ठीक है। किसने अतिरेक कर्मकांडी बताया है, तो वहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केटी शाह। केटी शाह ने डीपीएसपी को अतिरेक कर्मकांडी बताया है। अगला आपका पॉइंट है नसरुद्दीन ने इसने सिद्धांत 9 वर्ष प्रस्ताव की तरह जो जनवरी में टूट जाते हैं। नसरुद्दीन एक व्यक्ति थे, उन्होंने डीपीएसपी को एक 9 वर्ष की प्रस्ताव की तरह बताया। जैसे कि हम लोग जब नया साल आता है तो उसमें क्या करते हैं, जैसे 1 जनवरी को कोई ये वादे लेते, कोई वो कस्में लेते, कोई कहते हैं कि आज से हम ये छोड़ देंगे वो छोड़ देंगे, लेकिन हाँ जनवरी जाते जाते वो हमारे उसी तरह से जो है वो वादे कस्में भी चली जाती हैं। जैसे कोई जो 1 जनवरी से कहता कि 1 जनवरी से हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे वो नहीं पिएंगे, ठीक है, तो 1 जनवरी से जो है वो चीज़ें लागू करता है अपने ऊपर, लेकिन जनवरी जाते जाते वो सब टूट जाती हैं। तो इसी तरह जो है नसरुद्दीन ने बताया कि डीपीएसपी तो सही है, लेकिन जो है यहाँ जो है संविधान हटते मतलब जो है संविधान का कुछ दिन होते होते ये सब चीज़ें बिगड़ जाएंगी। उसी तरह नसरुद्दीन ने जो है इसकी तुलना जनवरी से की थी, ठीक है। अगला आपका पॉइंट क्या है, डीपीएसपी का अगला पॉइंट टीटी कृष्णाचारी जो थे, कृष्णाचारी ने इनके लिए कहा भावनाओं का एक स्थायी कूड़ादान। भावनाओं का एक स्थायी कूड़ादान क्या मतलब है, जैसे आपको हम बोलें कि आपको ये चीज़ मिलेगी, बोलें केवल मिलेगी, ठीक है, और आप उससे उम्मीद लगा लें, लेकिन वो चीज़ आपको मिलेंगी नहीं, तो क्या होगा कि भावनाओं का एक स्थायी कूड़ादान हो गया ना, कि कोई चीज़ हाँ भावनाएं मिल रही हम, जैसे अभी देखी जाए तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा। जैसे मोदी सरकार ने या फिर जो है किसी और ने जैसे बोला कि जो है हम आपको ये चीज़ देंगे, वो लगातार बोलते नहीं कि आपको ये चीज़ देंगे, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिले तो क्या होगा, वो स्थायी कूड़ा घर हो जाएगा ना। कोई चीज़ केवल वो फेंकने के काम आता है, लेकिन वो मिलता नहीं अच्छी चीज़ें। अगला आपका पॉइंट क्या होगा, केसी वेयर ने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र से कहा है, ठीक है। अगला पॉइंट आई वर्जन्स इन्हें कर्मकांडी आकांक्षा कहते हैं। और उसका अगला पॉइंट के संस्थानम का मत है कि इन तत्वों से केंद्र और राज्यों के बीच विवाद और टकराव होगा। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे के संस्थानम का मत था कि मान लीजिए आपके डीपीएसपी जो आते हैं, तो डीपीएसपी में क्या होगा, राज्य सरकार चाहेगा तो लागू करेगा, राज्य सरकार चाहेगा तो नहीं लागू करेगा, लेकिन केंद्र सरकार वहीं पे केंद्र सरकार की बोलेगी लागू करने को, तो वहाँ पे जो है टकराव की एक भावना हो सकती है, ठीक है। उसके बारे में जो है क्या के संस्थानम ने इसका मत दिया। अगला आपका पॉइंट, संविधान में स्वयं भी उल्लेखित है कि राष्ट्र के शासन हेतु मूलभूत हैं ये, ठीक है, ये तो आर्टिकल 37 में जो है उल्लेखित है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट, LM सिंघवी के अनुसार निर्देशक तत्व संविधान का जीवन दान देने की व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। अगला आपका पॉइंट, MC सांगला के अनुसार यदि इन सभी सिद्धांतों को पूरी तरह पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा, ठीक है। MC सांगला ने कहा कि जैसे आपके जितने भी मूल कर्तव्य हैं, मूल अधिकार हैं, मूल ड्यूटी हैं, इन सबको अगर जो हम लोग पालन करें, ठीक है, तो हमारा जो देश है, हमारी जो पृथ्वी है, एक स्वर्ग की भांति लगने लगेगी, ठीक है। अगला आपका पॉइंट, BN राव ने निर्देशक तत्व को राज्य अधिकारियों के नैतिक आवश्यकता एवं शैक्षिक मूल्य वाला बताया है। उसका अगला पॉइंट, यह नागरिकों के मूल अधिकारों को पूरक होते हैं, ठीक है। मूल अधिकारों के मीन्स मान लीजिए आपके मूल अधिकार में कोई चीज़ें छूट गई हैं, ठीक है। मूल अधिकार पूरक क्या होता है, पूरक कॉम्प्लीमेंट्री एक चीज़ होता है। जैसे अभी आपको बता रहे हैं, जैसे आपका देखा जाए तो क्या हो जाएगा, अभी ये जैसे एक आ है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे एक हलंत लगा है, ठीक है, प्लस यहाँ आ है, ठीक है, बराबर यहाँ पर भी आपका आ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो, क्योंकि यहाँ पे जो ये आपका हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पर आपको जो ये हो जाएगा आ, ये आपका जो है क्या कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, मीन्स या जो इन दोनों का जो है पूरक करता है ये कॉम्प्लीमेंट्री आ, ठीक है। तो इसी तरह से मूल अधिकार और मूल डीपीएसपी जो आपके हैं, ये दोनों अगर जो मिल जाएं तो मूल नागरिकों का जो है एक पूरक हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आपका जो है डीपीएसपी मीन्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर जो आर्टिकल 36 से 51 तक दिया गया है,
तो पहला आर्टिकल आपका आर्टिकल 36 होगा। आर्टिकल 36 में आपको जो है राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या होता है, ठीक है। तो भारत सरकार तथा संसद प्लस राज्य सरकार तथा विधानसभा प्लस स्थानीय निकाय प्लस पदाधिकारी को जो है सबको मिलाकर राज्य को परिभाषा दी गई है। राज्य जो है जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ऐसे ऐसे अलग अलग राज्य नहीं बताया गया है, लेकिन राज्य जो है पूरा जो है जैसे संघ के माफिक जो है आपको राज्य बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 37 में आपका जो है कि मूल अधिकार जो है उसको आपको जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है अगर जो लागू करेंगे तो आपकी क्या व्यवस्था होगी। आपने पिछले आर्टिकल में भी आर्टिकल 37 आपको बताया। आर्टिकल 38 आपका क्या कहता है कि लोक कल्याण कार्य की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता का समाप्त करना, सुरक्षित करना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे जिससे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके और उसकी स्थापना किया जा सके कि लोक कल्याणकारी राज्य के लिए, ठीक है। आर्टिकल 38 ये कहता है। आर्टिकल 39 आपका क्या कहता है कि आर्टिकल 39 ये कहता है सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण है। धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण, ठीक है। अगला आपका पॉइंट, पुरुषों तथा स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, कर्मचारियों को स्वास्थ्य और शक्ति, ठीक है, और बालकों को बाल श्रम से संरक्षण, बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर, ठीक है। तो आर्टिकल 39 आपका क्या कहता है, जैसे कोई भी आपका नागरिक है उसके जीवन जीने के लिए कोई जो है उसको काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए उसको जीविका के लिए जो है पर्याप्त साधन चाहिए ना, उसके लिए जो पर्याप्त साधन जो होंगे, जैसे अभी आपके यहाँ जो है कुछ दिन पहले जो है कुछ साल पहले कि आपको जो एक साल में 100 दिन के लिए जो वहाँ मनरेगा वाली जॉब मिलती थी, हाँ, तो वो जो है इसका एक उदाहरण हो सकता है जिससे पर्याप्त साधन का, ठीक है। और सामूहिक हित के लिए समुदाय व भौतिक संसाधनों का, जैसे सामूहिक हित के लिए जैसे आपका रेलगाड़ी है या फिर जो बस है या रोडवेज है, ये सब आपके सामूहिक हित के लिए भौतिक संसाधन के एक उदाहरण में आएंगे। धन और उत्पादन के संसाधनों का संकेंद्रण होना चाहिए। पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान वेतन, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले क्या था कि पुरुष उतना काम करें या फिर महिलाएं उतना काम करें, तो उनको वेतन अलग अलग मिलता था, लेकिन अब जो है वो चीज़ें सुधर रही हैं, तो पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन की व्यवस्था हो रही है, ठीक है। कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और शक्ति के लिए, जैसे शक्ति के लिए बात की जाए तो जैसे जो पुलिस में अधिकारी होते हैं उनको 1300 रुपये 1400 रुपये अलग से मिलते हैं। काहे के लिए? उनको प्रोटीन युक्त मतलब जो है साधन वगैरह, मतलब प्रोटीन युक्त जो फल वगैरह हैं या फिर जो है वो मेवा मिष्ठान है, उसके लिए उनको अलग से जो है वेतन में वो रुपये मिलते हैं। उसके शक्ति के बारे में ये उदाहरण हो सकता है। अगला आपका पॉइंट, बालकों को बाल श्रम से संरक्षण, बालकों को बाल श्रम ना करवाए जाए उसके लिए जो है संरक्षण, ठीक है। आपका यहाँ पर एक पॉइंट ये था कि धन और उत्पादन का साधनों का संकेंद्रण, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा ये मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति धन के संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकना, कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि सारा धन अपने पास केंद्रित कर ले, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको रोकने का एक DPSP में जो है प्रावधान किया गया है। अब यह राज्य सरकार पर डिपेंड करता है या इसको मानता है या नहीं मानता है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है आर्टिकल 39A आपका क्या कहता है, समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, ठीक है। आर्टिकल 39A ये कहता है। आपका जो समाजवादी सिद्धांत आर्टिकल 38, 39 से लेके ये जो है आपका जो आर्टिकल 41 यहाँ पे क्या कहता है, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापे, बीमारी है तो नेहरू शक्ति की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार का संरक्षित करना। इसमें आपको जो है जो भत्ता होते हैं उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। 41 में कुछ दशाओं में काम पाने तथा लोक सहायता का अधिकार, जैसे मनरेगा वगैरह के बारे में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 42 आपका कहता है क्या काम की न्याय संगत और मानवेचित दशाओं की तथा प्रसूति सहायता का उपबंध कराना। इसमें क्या कहता है, काम की न्याय संगत और मनोवैतिक दशाओं एवं प्रसूति सहायता को उपबंध के बारे में इसमें बताया गया है। अगला आपका पॉइंट आर्टिकल 43 आपका क्या कहता है,
सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिफ्ट जीवन, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि जैसे कोई भी कर्मचारी है वो अपने मजदूरी करता है तो उसको टाइम टू टाइम एक टाइम लिमिट होनी चाहिए ना। जैसे अब मजदूरों की टाइम लिमिट 8 घंटा है तो 8 घंटा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मजदूर आप जो है करके लाए उसको जो है टाइम लिमिट आप उससे 14 घंटा काम से करवा रहे हैं, तो ऐसा गलत है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आर्टिकल 43A क्या कहता है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। जैसे उद्योग है उसके लिए जो है जो वहाँ पे भाग मतलब काम करते हैं उसके लिए जो है विशेष प्रावधान करवाना। ठीक है, यह आपको जो है अगर जो देखा जाए तो बिजनेस लॉ में आपका आ सकता है या फिर जो कंपनी लॉ में ये आपका पार्ट आएगा। ठीक है, अगला आपका पॉइंट जो आर्टिकल 47 क्या कहता है, पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर का ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने की इसमें व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट गांधीवादी सिद्धांत आपका क्या कहता है कि आर्टिकल 40 आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ठीक है, या जो अभी पिछली बार एग्जाम जो फर्स्ट सेमेस्टर का हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि गांधीवादी सिद्धांत जो है को नहीं, गांधीवादी सिद्धांत नहीं पूछा गया था, लेकिन वहाँ पे ग्राम पंचायत का गठन का पूछा गया था कि ग्राम पंचायत गठन जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पे आर्टिकल 40 था। ठीक है, और अभी कुछ दिन पहले यूपी त्रिपुरा पेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था आर्टिकल 40 का। ठीक है, इसमें आपका पॉइंट कहता है कि आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियों प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। जैसे आप लोग पहले देखते थे, आज से जो 20-30 साल पहले देखा जाए तो वहाँ पे ग्राम पंचायत होते थे, वहाँ पे मुखिया होते थे, वो लोग अपने आप जो है खुद जो है अपना जो है मान लीजिए पंचायत लगाकर या फिर कोई भी दिक्कत आ जाती थी, लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो अपने जो है पंचायत से अपना सुलह कर लेते थे। ऐसा जो है गांधीवादी विचारधारा में जो है वो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित भी थे। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 आपका क्या कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। ठीक है, तो आपका जो है कुटीर उद्योग जो होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसमें बात की गई है। ठीक है, अब जो मजदूरों की जो है बाहर ना जाकर वो अपने यहाँ भी कुटीर उद्योग अगर जो लगाते हैं तो उनके लिए बेहतर रहेगा। अगला आपका पॉइंट आर्टिकल 43B सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्व संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन का बढ़ावा देना आर्टिकल 43B में बताया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट आर्टिकल 46 में आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्ग के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का प्रोत्साहन एवं सामाजिक अन्याय एवं शोषण की सुरक्षा बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 46 में इसका मतलब यह है कि राज्य को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं समाज के दुर्बल वर्गों की आर्थिक एवं शिक्षण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 47 आपका क्या कहता है कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाएं, मदिरा के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक है, जैसे आपका जो है बिहार सरकार ने जो है शराब पे प्रतिबंध लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह जो है जो नशीली दवाएं होती हैं उन पे प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक है, लोक स्वास्थ्य संरक्षण के लिए। ठीक है, अगला आपका पॉइंट आर्टिकल 48 ये कहता है गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार का प्रोत्साहन किया जाए। अब जैसे ये पॉइंट देखा जाए तो ये पॉइंट ही केवल योगी जी लागू कर रहे हैं, बाकी कोई पॉइंट लागू नहीं कर रहे हैं। जैसे गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं, जैसे गाय, अब ध्यान से सुनिएगा, गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक। ठीक है, अब जैसे गाय बूचड़ खाने जो है योगी सरकार ने बंद करवा दिए गए, तो अब जितने भी व्यक्ति हैं तो वो ये चिल्ला रहे हैं कि जो है योगी सरकार ने बंद करवा दिए। ये नहीं जान रहे कि वो डीपीएसपी का पालन कर रहे हैं। ठीक है, उनको क्या पता कि ये डीपीएसपी का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गाय कटना, बछड़ा कटना व अन्य दुधारू जानवरों, जैसे अगर तो वो चाहे तो भैंस पर भी जो है प्रतिबंध लगा सकते हैं, जैसे वो भी दुधारू जानवर होती है। ठीक है, उसको कटने पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने गाय, बछड़ा पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो वो जो है योगी सरकार या फिर अन्य सरकार भी ऐसा कुछ करती हैं तो वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो डीपीएसपी का पालन कर रही हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 48 में यह कहा गया है कि वह जो है इसका पालन कर सकती हैं
और कुछ सरकारें ऐसे हैं जो इसका पालन नहीं करती हैं, ठीक है। वो तो राज्य पर डिपेंड करता है कि वो कौन से नियम का पालन करेंगे, कौन से नियम का पालन नहीं करेंगे, ठीक है। और उसकी नस्लों में सुधार करने का भी प्रोत्साहन को बढ़ावा देने की बात की गई, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है उदार बौद्धिक सिद्धांत में आपका जो है आर्टिकल 44, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, मीन्स जो है समान कानून उनके लिए होना चाहिए। आर्टिकल 45 ये कहता है सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए, ठीक है। ये आपका पॉइंट बहुत ही ज़्यादा टकराव वाला है। जैसे आर्टिकल 45 में ये कहता है कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। और आर्टिकल 21A क्या कहता है, आर्टिकल 21 ये जो है वहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, वो मूल कर्तव्य हो जाएगा। आर्टिकल 21 ये भी यही कहता है कि बालकों को जो है निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो सरकार बोले कि जैसे राज्य सरकार बोले कि या जो है नीति निर्देशक तत्व में है हम इसका पालन नहीं करेंगे, तो वहाँ पर आप जो है वहाँ पे जो है मूल कर्तव्य में जाके आप ये कह सकते हैं या मेरा अधिकार है हम इसका पालन करवाएंगे। इसलिए जो आपके राज्य में जो है ये गवर्नमेंट स्कूल खोले जाते हैं, ठीक है। तो वह जो है अपना जो है पालन करवा रहे हैं, मीन्स आपके अधिकार जो है मूल अधिकार जो है उनका जो है आप लाभ ले रहे हैं आर्टिकल 21A के तहत, जिससे जो है आपके गाँव में जो है सरकारी स्कूल खोले गए हैं, ठीक है। अगला आपका पॉइंट जो है आर्टिकल 48A क्या कहता है, पर्यावरण का संरक्षण तथा सद्व्यवहार का वन्य तथा वन्य जीवकों की रक्षा करना, ठीक है। ये आप जानते हैं वन्य जीवकों की रक्षा करना। और मान लीजिए आप जो है किसी जानवर को मारते हैं तो वहाँ पर आप पर केस भी हो सकता है क्योंकि वह जो है DPSP का पालन कर रहे हैं। अगला आपका पॉइंट है अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित तथा कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक एवं स्थान वस्तु का संरक्षण करना। जैसे जो राष्ट्रीय महत्व के लिए उद्घोषित हैं, जैसे आपका लाल किला की बात की जाए या फिर जो आगरा फोर्ट की बात की जाए तो ठीक है, तो ये आपका जो उनका संरक्षण करना ये राज्य सरकार की ड्यूटी होगी, मीन्स उनका जो है एक कदम होना चाहिए। अगला आपका पॉइंट है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 आपका कहता है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना चाहिए, मीन्स न्यायपालिका आपकी जो है जैसे कोर्ट और कार्यपालिका जो आपका नियम वगैरह बनाते हैं उनका जो है दोनों का अलग अलग होना चाहिए, उसमें टकराव होने का भेद ना होना चाहिए। अगला आपका पॉइंट है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 ये कहता है आर्टिकल 51 आपका ये कहता है, एक मिनट, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्र के बीच न्यायपूर्ण और संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के प्रोत्साहन करना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात इसमें की गई है, ठीक है, आर्टिकल 51 में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। आपका यूनिट 3 जो है या कंप्लीट होता है, अगली वीडियो में आपको यूनिट 4 करवाएंगे। अगर जो आपका वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आप जो है अगली मूल कर्तव्य जो है यूनिट 4 अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।